मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम आप सभी गुरुमुखों को हमारे हृदय सम्राट श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी की तरफ से एवं परम पूज्य श्री भाईजी महाराज जी की तरफ से शुभ आशीर्वाद मुबारक हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आप सभी प्रेमियों के लिए शुभ आशीर्वाद और साथ साथ मंगलकारी शुभ संदेश फरमाया है। मकर संक्रांति वाले दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने ये मार्गदर्शन बख्शा कि साध संगत में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। संत सहजो भाई जी के वचनों को दोहराते हुए श्री वचन मुबारक हुए कि संसार में दुर्लभ मायने यानी जो काम बहुत कठिनाई से होता है और बहुत कभी कभी होता है, आसानी से सहज ही प्राप्त नहीं हो जाता। तो संत सहजो भाई जी ने वर्णन किया कि सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। ठोर यानी टिकाना, अर्थात सत्संग में टिकाना मिल जाना बड़ा दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि आजकल के वक्त में जहां भाग दौड़ का जमाना है और लुभावने दृश्यों का जमाना है, हर इंसान अट्रैक्ट होता है अपने मन के ख्यालों से, अपने मन के विचारों से। किसी को धन अट्रैक्ट करता है, किसी को रूप अट्रैक्ट करता है, किसी को शोहरत अट्रैक्ट करती है, किसी को उपलब्धियां अट्रैक्ट करती हैं। तो इस समय में अगर कोई खुश नसीब होता है, उसे परमात्मा अट्रैक्ट करता है। अर्थात परमात्मा की तरफ आकर्षण हो जाना, परमात्मा की तरफ प्रेम हो जाना, परमात्मा की तरफ चल पड़ना, ये कोई आज के वक्त में आसान नहीं है। क्योंकि ये कौन सा समय है? ये कलयुग का समय है। और कलयुग के लिए क्या कहा? कलयुग काली बदली झरझर परे अंगार। ये ऐसी अवस्था है जहां अंगार झर रहे हैं। अब ओले गिरते हैं, बारिश होती है, स्नोफॉल होती है। अगर सोचो उस जगह अंगारे गिरे तो कितना बुरा हो जाए। स्नोफॉल होती है तो अच्छा लगता है, ठंड लगती है, देखने में अच्छी लगती है। अगर अंगारे गिरे तो जहां गिरे वहीं जख्म हो जाए, वहीं जल जाए। चाहे वो धरती हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सामान हो। और ये कलयुग का समय ऐसा है। यहां झरझर परे अंगार, अंगार झर रहे हैं। मोह के, माया के, आसक्ति के अंगार झर रहे हैं। अब इस समय में अगर किसी का आकर्षण, किसी का प्रेम, किसी का अट्रैक्शन जो है अगर परमात्मा से हो जाए, संतों से हो जाए, तो वो बड़ी दुर्लभ है वस्तु। तभी तो उन्होंने कहा सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। आज देखो सत्संग होता है, सत्संग में खाने पीने के सामान भी होते हैं और रौनक मेला भी होता है, लेकिन मन जो है खाने पीने की ओर जाता है। जैसे शादियों के सत्संग होते हैं, बाहर कैटरिंग होती है, अंदर सत्संग होता है। तो क्या होता है?
कि बहुधा लोग उस खाने पीने में ही अटक जाते हैं, मेल मिलाप में ही अटक जाते हैं, हंसी मजाक में ही अटक जाते हैं। अंदर सत्संग हो रहा है, देखते हैं शादियों के सत्संग होते हैं, बाहर कैटरिंग होती है, अंदर सत्संग होते हैं, तो सत्संग पंडाल खाली होते हैं और कैटरिंग वाले एरिया में पूरी गैदरिंग होती है, रश होता है। क्यों? क्योंकि वहां गप्पे हो रही हैं, एक दूसरे से मिलना हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, खाने पीने का सामान मिल रहा है। अंदर सत्संग जो है, सत्संग में ना हंसी मजाक है, ना खाना पीना है, जमीन पे बैठना है और डूबना है, भगवान के दर्शन करने हैं, मालिक की महिमा गानी है। तो बहुत कम होते हैं जो सत्संग तक पहुंच पाते हैं। कुछ आते ही बाहर अटक जाते हैं, कुछ जाते हैं फर्ज अदा करके, मत्था टेक करके फिर बाहर आ जाते हैं। तभी तो उन्होंने कहा कि दुर्लभ है सत्संग में ठोर मिल जाना, सत्संग में टिक जाना, सत्संग में बैठ जाना, यही बड़ा दुर्लभ है। अब इसके बाद का स्टेप तो इससे भी ज्यादा कठिन है। क्या? इसके बाद का स्टेप है कि सत्संग का टिक जाना। पहला है सत्संग में टिक जाना, और फिर दूसरा स्टेप क्या है? सत्संग का टिक जाना। में टिकना भी बड़ा मुश्किल है, फिर का टिकना तो और कठिन है। तो वो जिसके हृदय में वो सत्संग टिक जाता है तो उसके हृदय में रोशनी होती है। तभी तो उन्होंने कहा कि साध संगत में चांदना सकल अंधेरा और। महापुरुषों के दरबार में कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कोई भटकन नहीं, कोई पजल नहीं, क्लियर है, शॉर्ट मार्ग है, क्लियर कट बताते हैं। जिन्ना मगर बीज रलाया लुसण विच विसाख, जिन्ना सुत्या समा गवाया सिर पाया उड़ायन खाग, जिन्ना रहाए अक बबूले फल किथों चासन द्राख, इथे बीजण अगे पायन वेद सुनायन साख। क्लियर बात करते हैं, छोटे बड़े का के इसका लिहाज नहीं करते, स्पष्ट करते हैं कि अगर बीज मगर में रलाओगे तभी विसाख में काटोगे, और अगर नहीं रलाओगे तो फिर विसाख में काटने के लिए कुछ नहीं होगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा। ये रोशनी ये सत्संग में मिलती है। और सत्संग किसी खुशनसीब को अच्छा लगता है, और सत्संग को कोई खुशनसीब दिल में धारण कर पाता है और अपने जीवन को अमल कर पाता है, और जो अमल कर लेता है उसके जीवन में भी उजाला ही उजाला होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बस ये उजाले की ही जरूरत है, ये उजाला ही तो मस्ट है, और ये उजाला ही कठिन है, और इस उजाले के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं, अपने आप को संसार से हटाना पड़ता है, संसार से विलग करना पड़ता है, मालिक के प्रेम में डूबना पड़ता है, और मालिक के प्रेम में डूबने पर जो सत्पुरुषों की कृपा उतरती है। प्रेमियों, सत्संग का प्रसाद दो तरह से है, क्योंकि हम भी तो दो तरह से आए हैं ना, एक फिजिकली एक इंटरनली। सत्संग में दो तरह से आए हैं, एक तो फिजिकली आए हैं, बैठे हैं, हमारा शरीर बैठा है, हम आ गए हैं, और एक इंटरनली आत्मिक रूप से हम सत्संग में बैठे हैं। जब शारीरिक और आत्मिक दो तरह से सत्संग में आते हैं तो सत्संग का प्रसाद भी दो तरह का है। एक शारीरिक है जो खाने पीने का है, हलवा है, लड्डू है, फल है, बिस्किट है। एक वो प्रसाद है जो शारीरिक है, जो विजिबल है, और एक वो प्रसाद है जो इनविजिबल है। वो क्या है? आनंद, मस्ती, एक ऐसी अनुभूति जिस अनुभूति को प्राप्त करके
सेवक की आत्मा निहाल हो जाती है। ये सत्संग का प्रसाद है। जिस आनंद को प्राप्त करके हमारी आत्मा धन्य हो जाती है, शांत हो जाती है और एक अजीब सा सुकून, अजीब सा आनंद प्राप्त हो जाता है। कहते हैं ना, पूछो सर झुकाने से ये मन क्या चैन पाता है, कली इस दिल की खिलती है, मजा जन्नत का आता है। जन्नत देखी भी नहीं किसी ने, मगर ये पता है कि वहां जाने पर जब दुख खत्म हो जाए उसे ही जन्नत कहते हैं। तो वो आनंद, वो सुख, वो सुकून सिर झुकाने से, तो वो प्रसाद जो शारीरिक है वो मिल जाता है, लेकिन जो आंतरिक प्रसाद है, आत्मिक प्रसाद है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, आंतरिक उजाला है, वो कोई खुश नसीब प्राप्त करता है। और उन्हीं के लिए संत सहजो भाई जी ने कहा कि सहजो दुर्लभ पाइए। दुर्लभ है ये, सत्संग में बैठ जाना दुर्लभ है, और फिर सत्संग का बैठ जाना वो उससे भी दुर्लभ है। इसलिए सत्संग में लाते हैं हमारे पुण्य कर्म। सत्संग में आने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो कृपा, प्रभु कृपा चाहिए, और एक पुण्य कर्म चाहिए। प्रभु कृपा हमारे पास है तभी हम श्री दरबार से जुड़े हैं, परमहंसों से जुड़े हैं, और पुण्य कर्म है तभी हमें सत्संग के संदेशे आते हैं, तभी हम सत्संग के मैसेज मिलते हैं, हमारे घर चल करके संत महात्मा हमें बताने आते हैं, जगाने आते हैं, चिताने आते हैं, ले जाने आते हैं। हमारे ऊपर ये दोनों कृपाएं हैं। अब जो है हमारे पुण्य कर्म और परमात्मा की कृपा हमें सत्संग में ले आई है, और जब इस सत्संग को हम अपने हृदय में धारण कर लेंगे तब हमारे हृदय में रोशनी होगी, तब प्रकाश होगा, तब प्रकाश होगा, रोशनी होगी, और तब आनंद आएगा। और बिना सत्संग के सारे संसार में अंधेरा है। अंधेरे का मतलब रात का नहीं, ये नहीं कि अंधेरा है तो रात है, नहीं। अंधेरे का क्या मतलब है कि सही और गलत की पहचान नहीं हो रही। अंधेरे में यही तो होता है, कहां द्वार है, कहां दीवार है, नहीं पता चलता, कहां जल है, कहां थल है, नहीं पता चलता, कहां मार्ग है, कहां खड्डा है, नहीं पता चलता, कौन अपना है, कौन बेगाना है, नहीं पता चलता, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, नहीं पता चलता। यही तो अंधेरा है। और जब तक सत्संग हमारे हृदय में नहीं है तो यही है, पता ही नहीं चल पा रहा कि शत्रु कौन है, मित्र कौन है, अपना कौन है, बेगाना कौन है, कौन है, हमें नहीं पता चल पा रहा। ये अंधेरा है, और इस अंधेरे को दूर करने का साधन सत्संग है। सत्संग में आकर बैठने से, सत्संग के वचनों को हृदय में धारण करने से हमारे हृदय में उजाला होता है। उस उजाले की बदौलत हम सही गलत का निर्णय कर पाते हैं, सही को दिल में बसाते हैं और गलत को त्याग कर देते हैं, और सही बदौलत एक दिन हमारा सारा जीवन ही सही हो जाता है, पूरा जीवन सही हो जाता है। तो बस इन्हीं वचनों को हृदय में करना है, श्री वचन को हृदय में बसाना है, हमने सत्संग को दिल में धारण करना है। सत्संग को गवाना नहीं है, छोड़ना नहीं है, सत्संग को अपने दिल में धारण करना है, और इतना बलशाली जीवन बनाना है, इतना सुंदर जीवन बनाना है कि हमारा जीवन
रोशन हो जाए, आलोकित हो जाए। कोई भी हमारे पास बैठे उसे पॉजिटिविटी आए, हमारे विचार कोई सुने उसका मन शांत हो जाए। वो तब होगा जब हम सत्संग से जुड़ेंगे, नाम से जुड़ेंगे, भक्ति से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे। तो बस सतगुरु के वचनों को हृदयंगम कीजिए, जीवन का कल्याण कीजिए, महापुरुषों का आशीर्वाद पाइए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आगे